वृक्षारोपण का कार्यक्रम। डॉक्टर शेखर सी मांडे, DG CSIR, प्रोफेसर रंजना अग्रवाल, डायरेक्टर CSIR नेस्टेड्स एंड CSIR निस्केयर, और शायद आज के बाद से CSIR निस्पर की फाउंडिंग डायरेक्टर, मंच पर उपस्थित हसन जावेद खान साहब, चीफ साइंटिस्ट CSIR निस्केयर, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विज्ञान भारती के संगठन मंत्री जयंत सरसबुद्धे जी। मैंने देखा कि यहाँ कुछ और भी सीनियर लोग नज़र आते हैं। डायरेक्टर AC सर डॉक्टर राजेंद्र सिंह सांगवान, डॉक्टर सतीश चंद्रा, डायरेक्टर CRRI, डॉक्टर DK आसवाल, इनकी सल्तनत के अंदर हम सब लोग आज हैं। डायरेक्टर CSIR NPL, डॉक्टर तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, जो कि CSIR NGRI के डायरेक्टर हैं, हैदराबाद से आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। और बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हैं। वैज्ञानिक, इन सारे प्रतिष्ठित संस्थानों के अंदर काम करने वाले अन्य सभी रिसर्चर्स, अन्य सभी कर्मचारी, साथ में जैसा कि मुझे बताया गया कि बहुत लोग वर्चुअली भी जुड़े हैं। डॉक्टर दिनकर सोलुंके, डॉक्टर सतीश चंद्रा, डॉक्टर RK सिन्हा, डॉक्टर विश्वजनानी, जयेश उन्नीकृष्णन, प्रदीप भारद्वाज जी, और सभी हमारे मीडिया के मित्र। मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक नए संस्थान का जन्म हो रहा है, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। अत्यंत पवित्र दिन मकर संक्रांति के हम सबको ये सौभाग्य मिला है, और जहाँ हम आज भगवान सूर्य की आराधना भी करते हैं, तो उनसे आशीर्वाद की भी कामना करते हैं कि उनके तेज का आशीर्वाद इस नए संस्थान को मिले। जैसा अभी डॉक्टर शेखर मांडे ने कहा कि पिछले 4-6 साल से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने हर क्षेत्र में, उस क्षेत्र की गहराई में जाकर, और नए क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, नई क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, पुराने में क्या वक्त के साथ जो तब्दीली की, बदलाव की ज़रूरत है, उसके बारे में अध्ययन किए हैं। और फिर उन्होंने प्रयास किया है कि उन अध्ययन के जो नतीजे हैं उनको खाली पेपर्स पर ही ना रहने दिया जाए, उनको क्रियान्वित भी किया जाए। और शायद उसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम भी हो रहा है। सबसे पहले तो मैं दोनों हमारे जो संस्थान हैं, जिनके मर्जर से ये आज के इस नए संस्थान का जन्म हुआ है, उन सब संस्थान के, उन दोनों संस्थानों के सभी वैज्ञानिकों को और अन्य सभी उनके सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूँ, क्योंकि एक लंबी यात्रा आपने पूरी की है। एक संस्थान ने 6 दशक से ज़्यादा लंबी यात्रा पूरी की है, दूसरे संस्थान ने भी 4 दशक से ज़्यादा की यात्रा पूरी की है। और अब ये एक
नया चैप्टर आज जो है प्रारंभ हो रहा है, नया अध्याय। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब विज्ञान ने भारत में बहुत विशेष ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। शायद जो 50 साल पहले की बात होगी वो 40 साल पहले नहीं, और 40 साल वाली 20 साल पहले नहीं, लेकिन जो अभी विशेषकर 6 साल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विज्ञान ने जिस प्रकार की ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, और उसमें CSIR के संस्थानों का भी जो कंट्रीब्यूशन है उसको शायद उल्लेख मुझे आपके सामने करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार हम लोगों ने उसकी चर्चा भी की है और बहुत बार नए अपने संकल्प भी उसके लिए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज 2021 में मकर संक्रांति के दिन जब हम ये एक नए संस्थान को जन्म दे रहे हैं, पुराने सभी साथी जो इन दोनों संस्थानों से जुड़े रहे हैं वो सब अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने इतने समय तक बहुत मेहनत की है, लेकिन इस संस्थान का आज नए संस्थान का जन्म लेने के समय केवल हम सब इस भाव से यहाँ से वापस ना लौटे कि हमारे संस्थान का नाम बदल गया है, क्योंकि देखने में आपको घर से उसी कैंपस में चल के आना है, उसी शायद बिल्डिंग के अंदर जो है बैठ के काम करना है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो कोई कमरे का परिवर्तन हो सकता है, कुर्सी मेज का परिवर्तन हो सकता है, शायद डेजिग्नेशन का परिवर्तन रीऑर्गेनाइज हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसी जगह पर आके बैठ के काम करेंगे, मुझे लगता है कि आज के दिन सबका भाव एकदम बदलना चाहिए, सबकी सोच बदलनी चाहिए, सबका विज़न जो है वो और ज़्यादा दूरदर्शी होना चाहिए। और सौभाग्य से आपके पास एक ऐसा टारगेट है जिस टारगेट के ऊपर फोकस करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको कम से कम 4 साल पहले से तो जो है आह्वान किया हुआ है। 2017 में मैं उस प्रोग्राम का साक्षी हूँ और उस प्रोग्राम में मैं पहले रो में जो लोग बैठे हैं ऐसे ही मैंने उनको इतने नज़दीक से सुना था। उनकी जो ऊर्जा थी, उनका जो भाव था, उनकी जो भावुकता थी, उनका जो जज्बा था, उसको महसूस किया था। और तब उन्होंने 2017 में शाम के समय एक कार्यक्रम में कहा था, थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन कर लीजिए कि आप सब 1942 के अंदर हैं और वो देश के अंदर जो उस समय की स्थिति थी, भारत छोड़ो वो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का संग्राम अपनी शिखर पर था, हाइट्स पर था, और उसके कारण जो परिस्थितियां निर्माण हुई उसकी वजह से 5 साल के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बस अब 2017 में हम हैं, अब से ठीक 5 साल के बाद 2022 में हमारे देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 75 साल पूरे होंगे। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से 1942 में लिया हुआ देशवासियों का संकल्प वो इतना प्रभावी सिद्ध हुआ कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली, इसी तरह से आज मैं एक सपना देखना चाहता हूं। और वो सपना निश्चित रूप से ये है कि 2022 में जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम के 45 वर्ष पूरे हों तो हम उस समय देश को एक नया भारत जो है डिलीवर कर पाएँ सारे देशवासियों के साथ। और उन्होंने कहा कि ये मेरा सपना है, ऐसा भारत हम देशवासियों को दे पाएँ जिसमें सबके चेहरे पर हम मुस्कान लौटा सकें,
हर बच्चे के लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की और जितनी भी उसके लिए आवश्यकता है उनकी हम पूर्ति कर सकें। हर बहन की सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम कर सकें, उसकी स्वास्थ्य की चिंता कर सकें और बुजुर्ग के स्वाभिमान की रक्षा कर सकें। और साथ में उन्होंने कहा कि देश में जो बहुत सारी बीमारियां हैं, कोई अलगाववाद है, कोई आतंकवाद है, कोई नक्सलवाद है, कोई माओवाद है, कोई जातिवाद है, कोई प्रदेशवाद है, कोई भाषावाद है, ये सारे वादों से मुक्त होकर देश में केवल दो ही वाद पूरी तरह से पुनर्स्थापित हो, वो हो मानवता का, यानी ह्यूमैनिज़्म, मानवतावाद, और साथ में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और यही दो फीलिंग्स के इर्द गिर्द जो है लोग मिलके जज्बे के साथ काम करें और उस नए भारत के निर्माण के लिए आज से हम संकल्प के अंदर लग जाएं। मुझे अक्सर वो दिन याद आता है और मैं बड़े भावुक होकर लोगों से कहा कि उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कोई ना कोई जो है अपने जीवन में सपना, छोटे से छोटा सपना भी जो है आप पैदा कर सकते हो तो कर लो और उस सपने को मेरे इस सपने के साथ जोड़ दो। आपके उस छोटे सपने को भी साकार करने के लिए जो कुछ भी आप करोगे वो मेरे नए भारत को बनाने में शायद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये बात भी ठीक है। जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम के अंदर भाग लिया उनको उस समय जेल में भी जाना पड़ता था। बहुत सारे भगत सिंह और राजगुरु जैसे लोगों को जो है फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। उस लंबे इतिहास में हमारे गुरु तेग बहादुर जैसे लोगों का किस प्रकार का बलिदान हुआ और पता नहीं कितने सारे क्रांतिकारियों को, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं झेलनी पड़ी उस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं। हमको आज ये नई किस्म की, नए भारत की जो स्वतंत्रता है इसको प्राप्त करना हो तो इसके लिए कोई भगत सिंह जी की तरह कोई फांसी के फंदे पर किसी को भी लटकने की ज़रूरत नहीं। जो उन्होंने ड्रीम की बात की, तो आजकल तो छोटे छोटे अपने ही ज्यूरिसडिक्शन में छोटे छोटे अणुव्रत अगर हम लेकर और उसको सार्थक बनाने के ऊपर काम करें तो शायद उसी कंट्रीब्यूशन से हमारे बहुत कुछ, हम देश का, मानव कल्याण का, समाज का, सबका और विश्व कल्याण, ये सब हम कर सकते हैं। अब इस सारे लार्जर पर्सपेक्टिव में मैं समझता हूँ कि जो हमारे विज्ञान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मुझको जितना समझ में आया 6 साल में कि अगर समाज का, देश का और समाज की समस्याओं का समाधान करने के काम में, और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए भारत में सबके चेहरे पर खुशी वापस लौटानी है, सबकी तकलीफ़ें दूर करनी है, सबके जीवन को बेहतर बनाना है, इसमें जितना बड़ा रोल विज्ञान का हो सकता है शायद वो किसी चीज़ का नहीं हो सकता। 2014 से पहले मैं ये नहीं कहता था, लेकिन 2014 के बाद से लगातार साल बाय साल जो है मेरा जितना गहराई से विज्ञान को देखने का, समझने का, वैज्ञानिकों के कामों को जानने का और जो भी उससे जुड़ा हुआ अध्ययन करने का मौका मिला, मैं और ज़्यादा कन्विंस हो गया हूँ कि अगर कोई समस्या का समाधान कर सकता है तो वो हमारे वैज्ञानिक कर सकते हैं, हमारा जो विज्ञान है वो कर सकता है, विज्ञान की संस्थाएं कर सकती हैं, विज्ञान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। और केवल उसके लिए दृष्टिकोण के अंदर थोड़े थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। सोच जो है, जैसे हम कहते हैं कि भाई जो स्वामी विवेकानंद जी की कल परसों जयंती थी, वो कहते थे जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, यानी बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान है। तो
हम भी जो कुछ करते हैं वो खाली हमारे एक पेपर के लिए नहीं, हम भी जो कुछ करेंगे, करना चाहते हैं या हमारा लक्ष्य है, वो हम आने वाले समय में दूसरों का उससे कितना ज़्यादा भला होगा। हो सकता है कि बहुत शानदार हमने रिसर्च किया, लेकिन उसके कारण हमारा सब कुछ पर्सनली तो शायद ग्लोरीफाई हो जाए। ये बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हम भी कहते रहते हैं, लेकिन शायद प्रैक्टिकली लोगों का कोई बहुत बड़ा कोई कॉन्क्रीट कोई उसके कारण परसेप्टेबल भला ना हो। इसलिए जो आने वाला समय है उसके अंदर हम चाहते हैं कि देश के वैज्ञानिकों का और उसके लिए जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और वो पूरी तरह से जनता के जो तकलीफ़ है उसको दूर करने की, जनता के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से जो कुछ हम कर सकते हैं उसकी तरफ पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। और उस सारे लार्जर पर्सपेक्टिव में, जिसमें पिछले सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने देश के लिए अनेक प्रकार की उपलब्धियां हासिल करके दी हैं, जिस भी पैरामीटर पर हम देश को, विज्ञान की, भारत की प्रगति को विश्लेषण करते हैं, कंपेयर करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से मिलके कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं सब जगह पर हम, ऐसा नहीं कि कोई हम 50वें 60वें रैंक पे चल रहे हो, हमारा हर जगह रैंक जो है वो पहले नंबर से लेकर और 10 नंबर के बीचों बीच ही होता है मोटे तौर पर। ये खाली CSIR की बात नहीं, ये सभी जितने हमारे वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, बहुत सारी जगह पे तो हम शायद नंबर 1 पे हैं, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाता। यानी कि हम ऑलरेडी जो है एक सिग्निफिकेंट स्थान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक ठीक प्रकार से अगर एक जंप अगली हमने लगाई तो निश्चित रूप से हम जो है बहुत सारी लोगों के लिए सुखदायी खबरें जो हैं और सुखदायी कारण ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हमें ये संतोष हो सकता है कि शायद हमने भारत को अब 75वें साल में, या अभी 75वां साल शायद 15 अगस्त के बाद शुरू होगा, इस 74वें या 75वें साल में जो कुछ करना है वो हमने बिल्कुल फोकस ढंग से किया। अब उसमें सारी प्रक्रिया के अंदर मैं जो आज संस्था जिसका जन्म हुआ है, निस्पर जिसका नाम है, यानी इस संस्था को CSIR, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, और पुराने वाली जो है उसके नाम अब निस्टेड, और उसको जो है, क्योंकि ये तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग से निस्केयर ये सब अब निस्पर बोलना पड़ेगा, और बार बार आपको अब ये जो है साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की। तो जो पॉलिसी रिसर्च है, जो मैंने जो आपके सामने अभी बात रखी, जो लक्ष्य रखा, उसके लिए, जिसके लिए सोच में परिवर्तन करना है पॉलिसी में। हालांकि पिछले समय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी, साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी बनी है, उसके लिए अभी तो पब्लिक डोमेन में रखी गई है। इतने सारे स्टेक होल्डर्स ने, सब ने मिल के काम किया है। तो जैसा इसका नाम है इस संस्था का, कि अब पॉलिसी के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक संस्था ने 2021 में नए रूप में अवतार लिया है, और उसके सामने लक्ष्य है कि उसको भारत को प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने के लिए 2022 में आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस पर, और उसको वो नया भारत डिलीवर करने में कौन सी पॉलिसी में क्या परिवर्तन होना है। खाली देखिए संस्था का नाम पॉलिसी रिसर्च, उसमें जोड़ने से वो संस्था कामयाब नहीं होती है। संस्था वो है कि जो काम जो करे उसके कारण लोग बोले कि इस संस्था का ये नहीं, इससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर ये नाम होना चाहिए। और उस दृष्टिकोण से हमको उस जज्बे के साथ अपना काम शुरू करना चाहिए। और जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, तो विज्ञान में अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेट नहीं हम कर पाएंगे, वो जज्बा समाज में नहीं पैदा कर पाएंगे, बच्चों में नहीं पैदा कर पाएंगे, भविष्य के वैज्ञानिक बनाने के लिए हम वो भाव नहीं पैदा कर पाएंगे। और ये ठीक है कि ये पुराना जो इतिहास है वो
साइंस रिपोर्टर जैसी जो मैगजीन्स हैं, ठीक है कि वो शायद कोई देश में बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने साइंस रिपोर्टर ना पढ़ी हो। मेरे को तो साइंस रिपोर्टर मैं तो भूल गया था, बचपन में पढ़ता था जब स्कूल में थे, और मुझे बहुत समय के बाद इस मंत्रालय में भी मंत्री बनने के बाद 4 साल बाद जो है किसी एक मीटिंग में अचानक पता लगा कि ये साइंस रिपोर्टर जो मैं बचपन में पढ़ता था वो मेरे मंत्रालय में प्रोड्यूस होती है। तो मैंने इन लोगों को कहा भाई हमें भी भेज दिया करो, हम भी कभी कभी जो है उसको अभी भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कितना एक प्रकार से बहुत लंबी हिस्ट्री है निस्टेट्स की भी और स्केयर की भी, जो पहले काम करते रहे हैं, इसलिए एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है और इतिहास में कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। अब बस नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ मैं डॉक्टर रंजना अग्रवाल जी को बधाई देता हूँ और उनको शुभकामना देता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि 24 घंटे अब उनका दिमाग इस बात में चलना चाहिए कि ये सारा जो ओवरऑल जो खाली नाम ही नहीं, नाम के बाद उसके साथ साथ जो कुछ भी परिवर्तित होना चाहिए, उसकी कल्चर से लेकर उसके विज़न तक, विज़न से लेकर उसकी जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग मोडालिटीज़ है, और अपने लिए लक्ष्य बड़ा रखिए। अपने संस्थान को, आपके पास अभी तो पहले तो आपका कंपटीशन जो है वो CSIR की जो अपनी और दूसरे संस्थान हैं अपने मन में उनके साथ कंपटीशन रखिए। फिर CSIR जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन जो भी उसकी जो वर्किंग है उससे हम और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर कैसे जा सकते हैं, साइंस की इंस्टीट्यूशंस में जिनकी उनकी वर्किंग है उससे और ऊपर कैसे जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई लक्ष्य नहीं रखेंगे, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टाइमलीनेस नहीं रखेंगे और उसके साथ उसकी कोई मॉनिटरिंग के स्वयं सिस्टम नहीं रखेंगे और फिर अपना जो काम है उसके इवैल्यूएशन के लिए सेल्फ ऑडिटिंग के सिस्टम नहीं रखेंगे, तो शायद नाम भी बदल जाएगा, ये कार्यक्रम भी हो जाएगा, फाउंडेशन स्टोन के नाम पर कुछ पत्थर भी लग जाएगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलेगा। और जहाँ तक आपके भाषण में मैंने सुना, मुझे तो कोई कारण ऐसा लगता नहीं कि कोई आपने कहा एप्रीहेंशन व्यक्त किया कि जो दोनों संस्थान के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उनके मन में कुछ ना कुछ टेंशन हो सकती है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो सकती है, पता नहीं अब क्या होगा, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, नौकरी में पोजीशन गड़बड़ आ जाएगी नहीं रहेगी, ये सब बातें। लेकिन वो उन्होंने तो आपको विश्वास दिलाया, लेकिन मैं आपको CSIR के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते और DG साहब की तरफ से और हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस मर्जर का कोई किसी भी एक भी एम्प्लॉय का किसी भी प्रकार से कोई भी अहित करने का कोई ना तो विचार है, ना लक्ष्य है, और ना ही जाने अनजाने में ऐसा करने की कोई कोशिश होगी। और ये सब भी बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि सबके हितों की रक्षा भी ठीक से करना, सबके अंदर एक नया उत्साह और नई ऊर्जा पैदा करना, और फिर 2022 में 15 अगस्त पर विश्लेषण करिएगा कि हमने पिछले पौने 2 साल में जो हमसे अपेक्षा थी देश की, समाज की और CSIR की, हम क्या उसको पूरा कर पाए। मुझे लगता है कि नए भाव के साथ आपने अपना आज काम शुरू किया। पवित्र दिन है, भगवान का पवित्र आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा मुझे बहुत सारी चीज़ें इस संस्थान के बारे में, उस संस्थान के बारे में बताया गया था, लेकिन वो सब चीज़ें आपको अच्छी तरह पता है, इसलिए मैंने ऊपर से किसी का चर्चा नहीं किया आपको बोर करने के लिए। लेकिन अब जो नया संस्थान बना है, इसका नया चैप्टर जो है वो आज से लिखा जाएगा। और जैसे निस्टेट का 1960 के आसपास या 1952 में जो है इसका जन्म हुआ, उसका 1980 में हुआ दूसरे वाले निस्केयर का,
तो आपका जन्म आज से हुआ है, तो आज से जाके आपको अपने पन्ने पे क्या लिखना है, उसके लिए यहाँ से इस कार्यक्रम से उठ के मन बना के जाइएगा। और वो जो आप इतिहास आज शुरू करेंगे, उस इतिहास को 50 साल बाद, 25 साल बाद हम आप रहें या ना रहें, लेकिन जो लोग आएंगे वो याद करेंगे। जैसे आप आज याद कर रहे हो 1980 को और 1952 को, तो लोग याद करेंगे कि हाँ, ये 2021 के अंदर इस संस्थान का जन्म हुआ था, और तब उस समय किस किस ने क्या क्या कितनी गंभीरता से कंट्रीब्यूशन किया, वो निश्चित रूप से लोगों को आने वाले समय के लिए प्रेरणा देगा। तो हम उस इतिहास के लिए कोई अच्छी ऐसी नींव रख के जाएँ, ताकि हमारे बच्चे अगर यहाँ पर आएँ आने वाले समय में, तो उनको भी गर्व हो कि हमारे माँ बाप ने इस संस्थान को बनाने में किस प्रकार का योगदान किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।